कर दिया स्टार्ट मैंने। देखो, लेट अस एज्यूम दैट f(x1) इक्वल टू f(x2), ठीक है। f(x1) और f(x2) बराबर मैंने एज्यूम करे, ठीक है। हमें पता है किसी ना किसी केस में ऐसा आ रहा है, ठीक है। अगर नहीं भी आ रहा होगा तो भी हम एज्यूम करेंगे कि ऐसा हो रहा है। अब देखो, अगर इसको मैंने ऐसा x मान लिया, आगे क्या करूंगा, f के अंदर x1 डालूंगा तो ये हो गया x1 का स्क्वायर, f2 के अंदर x2 डालूंगा तो हो गया x2 का स्क्वायर। जब मैं दोनों तरफ अंडर रूट लूंगा तो x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 हो जाएगा। इसका मतलब x1 इक्वल टू x2 आ गया एंड x1 इक्वल टू माइनस x2 भी आ गया। और मेरे को कौन सी कंडीशन लेकर आनी चाहिए थी 1 1 के लिए, सिर्फ ये कंडीशन चाहिए थी। इसमें तो ये कंडीशन भी आ रही है। क्या मेरी बात समझ आ रही है अब तुम्हें थोड़ी थोड़ी सी? पहले मैंने माना कि दो वैल्यूज डालने पे fx की वैल्यू सेम आ रही है, x1 डालने पे भी वही वैल्यू आ रही है, x2 डालने पे भी वही वैल्यू आ रही है। फिर x1 और x2 को मैंने असली फंक्शन के अंदर डाल के इधर रखा, फिर इनको सॉल्व किया तो मेरा x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 आ गया। इससे मेरे को एक बात समझ में आई कि x1 इज इक्वल टू x2 एक सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, और x1 इक्वल टू माइनस x2 एक और सॉल्यूशन है। हमें तो सिर्फ ये सॉल्यूशन लाना चाहिए था ना, अगर 1 1 होना था। इसमें तो ये सॉल्यूशन भी आ रहा है कि जब एक दूसरे के नेगेटिव पे भी होंगे तब भी आंसर सेम आ रहा होगा। और हमने देख लिया 1 और -1 डालोगे दोनों केसेस में आंसर सेम आया था। तो ये था सेकंड मेथड। सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है थोड़ा सा, बट ये तुम्हें हार्डर क्वेश्चंस में हेल्प करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे बोलो। एक और एग्जांपल देखूं उसके, एक और एग्जांपल बताऊं। अच्छा, मेरे मेरे बैकग्राउंड साउंड बहुत, गेट बंद करके आता हूँ। होल्ड करना। क्या करें, बच्चे खेलते रहते हैं। अब ठीक है, अब तो नहीं आ रहा शोर। चलो, तो अब हमारे पास ये एक पहला एग्जांपल था जिसमें हमें सिर्फ ये कंडीशन आनी चाहिए थी तभी 1 1 हो रहा है, बट इसमें ये कंडीशन भी आ रही है जो बता रहा है कि x की वैल्यू अलग अलग होने पे भी सेम आंसर दे रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, नॉट 1 1, या यूं बोले तो मैनी वन, ठीक है। पहला एग्जांपल ने अगर तुम्हें थोड़ा बहुत हिंट दिया होगा तो मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ। फिलहाल के लिए तुम इसको नोट करके देख लो कि ये इसका ऑफिशियल सॉल्यूशन है जो तुम पेपर में लिखोगे। हिट एंड ट्रायल जनरली पेपर में नहीं लिखा जाता, ये तुम्हारे खुद के लिए होता है। और अगर कोई बाई चांस जेई वगैरह की क्वेश्चन सॉल्व करना चाहेगा या किसी भी और कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो ना तो ये मेथड यूज करोगे ना ये मेथड यूज करोगे, क्योंकि दोनों बहुत बकवास मेथड है जेई के लिए। इनफैक्ट तुम वहाँ पे सेकंड मेथड तो बहुत ही रेयर यूज करोगे, अगर करते भी हो तुम या तो हिट एंड ट्रायल करोगे अगर तुम्हारे को समझ में आ रहा है, नहीं तो तुम तीसरा मेथड यूज करोगे जो मैंने बता रखा है, ग्राफ वाला मेथड। तुम इस चीज़ का ग्राफ बना लोगे। किसी को कभी सीखना रहेगा तो बताना, मैं वो ग्राफ वाला मेथड बता दूंगा थोड़ा सा। हालांकि तुम्हारे मुझे लगता नहीं कहीं पर ना तुम्हारे काम डायरेक्टली आएगा नहीं वैसे, मतलब फिर भी बता मैं बात, उस मेथड को कभी भी तुम अब वो अलग बात है तुम्हारे, इसमें मुझे नहीं लगता। एक सेकेंड रुकना। तुम्हारे में है एक्चुअली यार ये मेथड, तुम्हारी बुक में मेथड लिखा हुआ पता है, जो मेथड मैं अभी ग्राफ वाला बोल रहा था ना, ये मेथड तुम्हारी बुक में लिखा है 1 1 निकालने का। अब लिखा है तो फिर मेरे को बताना ही पड़ेगा।
आईसीएसई बहुत क्लोज है जेई के, सीबीएसई बहुत दूर है जेई से, सीरियसली। नोट कर लिया ना सब लोगों ने, इरेज कर दूँ? चलो, अगर तुम्हारे में तीसरा मेथड भी है तो यार मेरे को तीसरा भी बताना पड़ेगा। नहीं एक्स्ट्रा क्लास नहीं, मुझे लगा जैसे किसी को सीखने का मन हुआ बाई चांस तो बता दूंगा। देखो अब इसमें यार ये पॉइंट है कि तीसरा वाला तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है तो मैं बता देता हूँ, बट अगेन उसके लिए तुम्हें ग्राफ्स बनाने आने चाहिए। जैसा मैंने पहले ही रिक्वायरमेंट में बोला था, जब पूजा ने बोला था ना कि भैया ग्राफ्स हमारे कोर्स में नहीं है, तो उसी टाइम मैंने बोला था ग्राफ बहुत काम की चीज होती है 1 1 और ऑन 2 बताने के लिए। ग्राफिकल मैथ, हाँ ओके कर दिया। अब ये है मेरे पास ग्राफिकल मेथड, ये वो मेथड है सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग जेई वगैरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। देखो बहुत ज़्यादा सिंपल है मेथड। एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है? सिंपल है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो तुम सब पहचानते ही हो ना। मेरे को कुछ नहीं करना होता, ड्रॉ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड चेक फॉर इंटरसेक्शंस, बस इतना ही काम करना है। रैंडमली मैं एक भी लाइन ड्रॉ करूंगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर ये लाइन मोर देन 1 पॉइंट पे हिट करती है इसका मतलब मैनी वन। मैंने एक रैंडम लाइन बनाई और जो मेरा असली कर्व था इसने उस कर्व को कितने पॉइंट्स पे हिट मार दिया? 2 पॉइंट्स पे हिट मार दिया, इसका मतलब ये एक मैनी वन फंक्शन है। खत्म बात। समझ आया? हाँ 2 3 4 5 जितने भी है, क्योंकि देखो 3 4 भी हो तो मतलब 3 वैल्यूज पे सेम आंसर आ रहा है, 4 का मतलब 4 वैल्यूज पे सेम आंसर आ रहा है। समझ ऐसे सकते हो कि x की वैल्यू -1 डाली तब भी y की वैल्यू 1 आई, जब x की वैल्यू 1 डाली तब भी y की वैल्यू 1 आई, जो बात मैंने तुम्हें हिट एंड ट्रायल में दिखाई थी। बट ग्राफिकल अच्छी बात ये, ग्राफिकल ना सारी वैल्यूज के ऊपर कर लेते कवर। हिट एंड ट्रायल में हो सकता है तुम उस वैल्यू पे जाओ ही नहीं जिस वैल्यू पे सेटिस्फाई कर रहा हो, ग्राफिकल में तुम लोगों को बहुत हेल्प मिल जाती है। ये वाला मेथड था ग्राफिकल वाला, सबसे सिंपल और सबसे ज़्यादा एक्यूरेट। ग्राफ बनाओ, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन कट मारो बस, और अगर वो लाइन सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रही है इसका मतलब वो 1 1 है, अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे टच कर गई मैनी वन फंक्शन। खत्म। अब ये तीसरा मेथड भी लिख लो, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ उसमें फिर से तीनों मेथड समझाता हूँ, ठीक है? एक पॉइंट 2 पॉइंट पे टच कर, मैंने रैंडमली लाइन बनाई और 2 पॉइंट्स पे टच करा, इसका मतलब ये मैनी वन फंक्शन। फिक्र मत करो, मैं ऐसा देखो ये फंक्शन मैनी वन है इसलिए तुम इसके कहीं ना कहीं ऐसा पॉसिबिलिटी आ रही है, मैं ऐसा फंक्शन बनाऊंगा जो 1 1 ही होगा, फिर तुम उसको 2 पॉइंट्स पे टच करा के दिखा देना, ठीक है? अपने आप पता चल जाएगा। मैंने अभी तुम्हें एक एग्जांपल दिया जिसमें मैनी वन फंक्शन था, अभी तुम्हें 1 1 फंक्शन का एग्जांपल दूंगा तो तुम्हें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये नोट कर लो पूरा फिर बताओ। ऑन टू नहीं, अभी ऑन टू कहाँ बताया मैंने, अभी तो 1 1 बता रहा हूँ मैं। नहीं 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 नहीं, ऑन टू फंक्शन का मतलब है कोडोमिन और रेंज बराबर होने चाहिए, बहुत डिफरेंट बातें हैं ये। मैं बताऊंगा, फिक्र मत करो, अभी ऑन टू पे आएंगे, पहले इसको नोट करो। चलो अगला क्वेश्चन, मतलब
सेम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अब की बार मैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रखूँगा और इसमें हम तीनों के तीनों इक्वेशंस को ट्राई करेंगे। तीनों मेथड से ट्राई करते हैं, पता करते हैं क्या है। एफ एक्स मतलब ये क्या बन गया, वाई इज इक्वल टू एक्स बन गया। अब तुम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड लगाओ, ठीक है। एक्चुअली एक्स नहीं, इसको ले लो तुम 3x, वाई इज इक्वल टू 3x लाइन ले ली है ना। ये है मेरे पास फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 3x। हिट एंड ट्रायल मेथड लगा के बता सकते हो कि ऐसी कभी कोई कंडीशन आएगी कि x की एक वैल्यू के लिए y की सेम वैल्यूज आ जाए, मतलब x में तुम दो वैल्यूज डाल रहे हो और दोनों से y की सेम वैल्यू जनरेट हो। जैसे लास्ट टाइम -1 और 1 दोनों पे सेम वैल्यू जनरेट हुई थी, इसमें तुम्हें लगता है ऐसे कोई वैल्यू आ सकती है? इमेजिन करो, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो x की जगह 0 डालोगे तो y 0 होगा, x की जगह 1 डालोगे y 3 होगा, x की जगह 2 डालोगे y 6 हो जाएगा, x की जगह 10 डालोगे y 30 हो जाएगा। लेकिन कभी भी x की किसी भी एक वैल्यू के साथ y की एक वैल्यू इस टाइप से नहीं आने वाली कि दो वैल्यूज तुम x की ऐसी डाल दो जिसमें सेम आंसर आए। इसीलिए इस क्वेश्चन में हिट एंड ट्रायल तुमको ना फंसा देगा, क्योंकि तुम्हें अंदाजा नहीं लगेगा कि ऐसा कोई वैल्यू है भी। और ये रीजन था हिट एंड ट्रायल यूज नहीं होता इतना कॉमनली, क्यों फेल हो जाता है। और यही रीजन है कि तुम इसको अपने सीबीएसई के पेपर्स में इस्तेमाल नहीं कर सकते हिट एंड ट्रायल को। मतलब कर सकते हो एक तरह से, बट अगर तुम्हें पता है कि ये काम करेगा सिर्फ तभी करोगे ना। इसका मतलब तो तुम्हें ऑलरेडी पता है कि वो 1 1 है या मैनी 1 है। जैसे मेरे को ऑलरेडी पता था एक्स स्क्वायर मैनी 1 है, इसीलिए मैंने हिट एंड ट्रायल करके दिखाया। इस वाले केस में करते रहो, तुम कितनी ट्राई करो, एक्स की तुम 1000 वैल्यू डाल के देख लो, कभी भी वाई की सेम वैल्यू नहीं जनरेट होगी। तो हिट एंड ट्रायल से हमें सिर्फ ये पता लगता है कि ये पॉसिबिलिटी है कि 1 1 फंक्शन है, बट अगेन हो सकता है कोई एक ऐसी वैल्यू होती जो तुमने डाल के ना देखी हो और उसमें सेम वैल्यू आ जाए। तो हिट एंड ट्रायल से तो हमें जानकारी मिली नहीं, इसीलिए हमने मान लिया कि 1 1 फंक्शन है, ठीक है। ये रीजन था हिट एंड ट्रायल फेल होता है। सेकंड वाला मेथड हम मान लेते हैं, लेट अस एज्यूम, वही लेट अस एज्यूम कि फॉर x1 और x2 ये दो वैल्यूज पे हमें सेम वैल्यू मिल रही है, f(x1) इक्वल टू f(x2). तो f(x1) क्या होगा 3x1, f(x2) क्या होगा 3x2, 3 से 3 कट गया, x1 इक्वल टू x2 आ गया और कोई कंडीशन नहीं आई, सिर्फ यही कंडीशन आई जैसा कि मैंने कहा था। इसका मतलब ये क्या हो गया 1 1 फंक्शन हो गया। आई होप अब तुम लोगों को अंतर पता लगा होगा कि पिछली बार वाला आंसर और इस वाले के आंसर में क्या अंतर है। वो मैनी 1 था लेकिन ये 1 1 है, क्योंकि इसमें कुछ और पॉसिबिलिटी बनी नहीं रही। कोई है जिसको अभी कंफ्यूजन हो रही है कि ये स्टेप में क्या करा मैंने? चलो इसको यहाँ तक नोट करो और तुम पेपर में ये करके आओगे जो अभी मैंने करके दिखाया। माँ हिट एंड ट्रायल तो मैं पहले, हाँ हाँ कर रहा हूँ। तुम्हें हिट एंड ट्रायल समझ नहीं आया कि एग्जाम्पल इससे पहले वाला समझ नहीं आया था? थ्री एक्स से पहले जो मैंने एग्जाम्पल दिया था उसमें इसी जगह पे आके मेरे को एक और आंसर मिल गया था। यहाँ दो आंसर मिल रहे थे, इसका मतलब ये भी कंडीशन आ रही है, जबकि मैंने कहा सिर्फ ये कंडीशन आनी चाहिए। यहाँ पे तो एक और कंडीशन आ गई थी ना पिछली बार, इसीलिए मैंने उसको मैनी 1 बोला था। हमें सिर्फ ये कंडीशन लानी चाहिए थी। अरे मैं हिट एंड ट्रायल में वैल्यूज डाल के तुक्का मारने की कोशिश कर रहा था कि पता चल जाए। जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तुम इसके अंदर एक्स की वैल्यूज तुक्का मारो और तुमको पता लग जाएगा। तुक्के से तुमने डाल के देख ली 1 और आंसर आ गया 1। तुमने तुक्के से -1 डाली तब भी आंसर 1 आ गया। तुमने कहा मेरी दो वैल्यूज पे सेम आंसर दे रहा है, इसका मतलब मैनी 1 फंक्शन हो गया। समझ आई मेरी बात? अब ये तुक्के तुम यहां मार के देखो, x की वैल्यू कितनी मर्जी तुम डाल के देख लो, तुम्हें सेम वैल्यू मिलेगी ही नहीं। यहाँ पे तुमने x की वैल्यू 1 डाली थी
फिर -1 डाली थी और तुम्हें दोनों में सेम आंसर मिल गया था। इसमें तुम ऐसी कोई दो वैल्यूज नहीं बना पाओगे, ऐसी कोई वैल्यूज एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी कि इसमें तुम उन दोनों को डालो और आंसर सेम आ जाए। जैसे कि तुमने x की जगह -1 डाला तो y3 आ गया, और x की जगह पे तुमने 1 डाला तो भी y3 आ गया। ऐसी कभी कंडीशन आएगी ही नहीं इस केस। क्या मेरी बात समझ आ रही है तुम्हें? चलो, तो ये हिट एंड ट्रायल था, सबसे कम यूज्ड है क्योंकि ये तो बहुत बेसिक से थे, इसीलिए इनमें दिक्कत नहीं आ रही। बट तुम्हारे पास थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा तो तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये था 1 1 फंक्शन, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, मुझे पता है तुम लोगों ने अब तक लिख लिया होगा। अब चलते हैं लास्ट वाले मेथड, ग्राफिकल मेथड पे। इस ग्राफिकल मेथड के हिसाब से मुझे इसका ग्राफ बनाना है। y = 3x का ग्राफ ऐसे बनेगा। आई थिंक तुम लोगों को इतनी बात तो पता है। अब तुम कोई भी एक लाइन बनाओ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कोई भी रैंडमली बना के देख लो। मैंने ऐसे बना लिया, कितने पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं हमारे ग्राफ को? सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1 1 फंक्शन। तुम इस लाइन को कहीं भी बना के देख सकते हो, कभी भी कहीं पर भी बना के देख लो। यहाँ भी बना के देखूंगा तब भी एक ही पॉइंट, यहाँ बना के देखा तब भी एक ही पॉइंट, यहाँ बना के देखा तब भी एक ही पॉइंट। ऐसे तुम कोई ऐसी लाइन हो ही नहीं सकती जिसपे 2 पॉइंट्स पे कट कर जाए, और इसीलिए ये 1 1 फंक्शन है। आप बातें क्लियर हो रही होंगी थोड़ी बहुत। मम्मा, मानी, ये ग्राफिकल मेथड समझ आया? चलो एक बार ये ग्राफ बना लो। तुम लोग अपने पेपर में सबसे कॉमनली इस मेथड से सॉल्यूशन करोगे, और सीबीएसई में तो खासकर सिर्फ इसी मेथड से सॉल्व करोगे। अगर कोई क्वेश्चन में तुम्हें ग्राफिकल मेथड आता है, किसी का ग्राफ इजीली आता है, जैसे इसका ग्राफ इजी था मैंने बना लिया, तो तुम उसमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हो। इरेज कर दूं ना? बिल्कुल, कहाँ कर रहा है मोर देन 1? अरे एक लाइन की बात कर रहे हैं, ये तो मैं तुम्हें बोल रहा था कि कहीं पे भी लाइन बना के देख लो। तो मैं तुम्हें बोल रहा था कि लाइन कहीं मर्जी बना के देख लो, लेकिन एक लाइन एक बार में एक को टच करके जानी चाहिए थी। ठीक है, ये था 1 1 का पूरा फंडा। अभी ऑन टू की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले एकदम छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये वाला फंक्शन देखो, क्या ये फंक्शन 1 1 है? ये वाला फंक्शन देखो, सोचो, ये वाला कैसा फंक्शन है? मैनी 1 है। कैसे पता लगा? तुमने रैंडमली लाइन ड्रॉ करके देखी, ठीक है। अब ये मत बोलना कि भैया वो एक लाइन में यहाँ ड्रॉ कर लूँ तो। अब ये तुम्हें देखना कि ऐसी भी जगह पर ड्रॉ करो, तुम्हें बाकी वैल्यूज को भी थोड़ा सा चेक तो करना ही पड़ता है। ठीक है, ये मत बोलना भैया इधर एक लाइन ड्रॉ करी, इसमें तो एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। हम पूरे ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं आना चाहिए। हमने यहाँ लाइन ड्रॉ करी तो 3 पॉइंट्स दिख गए मेरे को कट होते हुए, इसीलिए मैनी 1 फंक्शन है। तो इसके सामने लिख दो। एग्जैक्टली वो कंडीशन सब जगह सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये मत करना कि यहाँ पे तुमने लगा के चेक कर लिया। अब जैसे ये वाला फंक्शन दिख रहा है, बिल्कुल
ठीक है, इसमें कहीं भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए थी, बट इसमें दिख रहा है, इधर आता हो। इस वाले फंक्शन को देखो, कहीं पर भी लाइन बना के देख लो, कहीं पर भी बना लो, ये 1 1 फंक्शन ही दिखाई दे रहा है। समझ आ रही है मेरी बात? हम्म हम्म हाँ, नहीं 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 नहीं, अगर मैनी वन का मतलब है एक बार भी अगर ऐसा हो गया ना कि दो वैल्यू सेटिस्फाई हो रही हैं, देखो एक एक सिंपल सा एग्जांपल देखना, दोबारा से तुम मैनी वन 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 के कंसेप्ट पे कंफ्यूज हो रहे हो। यहाँ पे मैंने लिखा डॉटर्स के नाम, यहाँ पे लिख दिया खुशी, यहाँ लिख दिया मैंने पल्लवी, और यहाँ लिख दिया जैसे तुम यामिनी, जानवी, रिया, इस टाइप से नाम लिख दिया मैंने। तो इधर एक बार भी अगर ऐसा हो गया, बाकी सारे चाहे ठीक हो, तो ये मैनी वन फंक्शन है ना। एक बार भी अगर ऐसा हो गया तो ये फंक्शन मैनी वन है। क्यों? क्योंकि तुम इसको रिवर्ट बैक नहीं कर पाओगे। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि एक जगह पे मैनी वन है बाकी जगह पे वन वन, नहीं, ये एक जगह भी गड़बड़ हुई तो वो मैनी वन फंक्शन हो गया ना। ये था मैनी वन फंक्शन, हल्का सा बना लो वो वन वन फंक्शन, क्योंकि वो पूरे में ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, कर दू इस। अब एक क्वेश्चन लिखो छोटा सा, y इज इक्वल टू साइन एक्स। y इक्वल टू साइन एक्स, और मेरे को ये बताओ क्या ये वन वन फंक्शन है? कैसे बता? एग्जैक्टली exactly. इसका ग्राफ ऐसे बनता है। तो तुम कोई भी अगर लाइन बनाते हो तो एक दो तीन पता नहीं इन्फाइनाइट बार टच करेगा। ठीक है, ये था इसका ग्राफिकल मेथड। अब इसे मेथड नंबर 2 से करके देखना है हमें, क्योंकि पेपर में हम ग्राफिकल मेथड बहुत रेयर यूज करेंगे। मेथड नंबर 2 से सॉल्व करना है। लेट एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, हमें ऐसे करके सॉल्व करना है। तो ये एफ एक्स वन क्या हो गया? साइन ऑफ एक्स वन, एफ एक्स टू क्या हो गया? साइन ऑफ एक्स टू, और यहां से तो तुम्हें लगेगा कि एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ गया। कुछ गड़बड़ लग रही है तुम्हें यहाँ पे? सेकंड मेथड से तो ऐसा लग रहा है वन वन आ गया यार, जबकि ग्राफिकल में तुम्हें देख के कंफर्म क्लियर है कि मैनी वन फंक्शन है। किसी को आइडिया है? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 180 माइनस 30 डिग्री, साइन 120 160 कितना हो गया 150 डिग्री। तो अगर मैं बोलूँ तो साइन 30 साइन 150 बराबर, इसका ये मतलब थोड़ी है कि 30 और 150 भी बराबर है। तो ऐसे जगह पे अगर तुम ट्रिग्नोमेट्री में फंस जाओ तो तुम्हें क्या करना होता है, लिखना होता है एक्स वन इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन एक्स टू। याद आ रहा है कुछ? मैंने पढ़ने को बोला था तुम लोगों को ये वाला ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 जनरल सॉल्यूशन प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जब ऐसी क्वेश्चन आके फंसती है तो उसका ऐसा सॉल्यूशन निकलता है, और इसमें ना ये बात एन लिख के बताता है कि तुम एन की जितनी वैल्यू डालोगे ना अलग अलग वैल्यू निकलती जाएंगी। x2 की जगह अगर तुम एक वैल्यू रख भी दो तो n की वैल्यू एक एक करके बदलते जाओ, तुमको x1 की अलग अलग वैल्यू मिलेंगी। इसका मतलब जितनी ज्यादा n की वैल्यू पॉसिबल है उतनी ज्यादा x1 की वैल्यू पॉसिबल होंगी फॉर सेम x2। तो इससे हमें बात पता चलता है, इसका मतलब देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, और इसी रीजन से ये मैनी वन फंक्शन है। पॉइंट टू भी नोटेड ये है कि हमें इसके बाद ये स्टेप पता होना चाहिए था, बट अगर हमें सिर्फ ग्राफ पता है ना तो हमें इतना सोचना नहीं पड़ता कि अच्छे इसको जनरल सॉल्यूशन के हिसाब से खोलो, ये वाला फॉर्मूला पता हो। हमने तो सिंपल इसका ग्राफ देखा था ऐसा बनता है, हमने लाइन बना ली, अरे हाँ ये तो देखो ज़्यादा जगहों पे कट कर रहा है मैन्युअल फंक्शन, इसीलिए ग्राफिकल मेथड ईजी होता है। ये इनफाइनाइट लिखा है क्या? तो कितने भी देखे तो